मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान कर रहे हैं। कहीं एहतियाती तदाबीर पर अमल, कहीं SOPs नजरअंदाज। कई शहरों में सफाई का नाकिस इंतजाम। कराची में आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। कई मकामात पर आलाइशों के ढेर लग गए। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट भी आलाइशें ठिकाने लगाने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशें मौजूद। पेशावर में वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी का सफाई ऑपरेशन जारी। ईद कुर्बा के पहले दिन सजने लगे दस्तरखान। कहीं भुने गोश्त, कड़ाही, मिसालेदार बिरयानी तो कहीं कबाबों की खुशबू से फजा महक उठी। बड़ी ईद पर बच्चे बड़े सब पुरजोश। शाम में होगी बारबेक्यू पार्टी, तैयारी अभी से जारी। रुस्तम पाकिस्तान इनाम बट ने घर वालों के लिए लंच तैयार कर लिया। मटन कड़ाही, मटन कोरमा, कीमे से तवाज़ो। मुल्क भर में ईद उल अजहा पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। कहीं एहतियाती तदाबीर पर अमल, कहीं SOPs नजरअंदाज। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मेले सज गए। मुल्तानी मोहल्ला, पटेल बाग, तोगी रोड पर झूलों, ऊंट और घोड़े की सवारी के लिए बच्चों का रश। खाने पीने के स्टॉल्स भी मौजूद। सूबाई हुकूमत ने ईद पर हर तरह के मेलों पर पाबंदी लगा रखी है। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज्यादा हो गई। एक दिन में मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। कराची में डेल्टा वेरिएंट की शरह 100% हो गई। जामिया कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताबिक गुज़श्ता रोज 80 की जियो टाइपिंग की गई। तमाम केस डेल्टा वेरिएंट निकले। लाहौर में शरह 6.5% तक जा पहुंची। पंजाब में शरह 2.5% से ज्यादा रही। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद के पहले दिन बंद रहेंगे। फाइजर वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी लाहौर में इंतकाल कर गए। वो आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला थे। आरिफ निज़ामी 2 हफ्तों से मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आरिफ निज़ामी अप्रैल 2013 में उबूरी काबीना में वज़ीर भी रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार ताज़ियत। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ जरदारी, शहरी रहमान, आसिफ किरवानी समेत कई सियासतदानों का इजहार अफसोस। कराची CVU साहिल पर कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जहाज चंद घंटे कबल इंजन कमजोर होने पर ऊंची लहरों के बायस साहिल पर फंसा। जहाज रेस्क्यू करने के लिए KPT और नेवी के जहाज रवाना। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि अफगानिस्तान के सफ़ीर की बेटी के अगवा का नहीं, लापता होने का केस है। लड़की ने 4 टैक्सियां तब्दील की। इसका मतलब है अमन अमान का मसला नहीं है। जराइम पूरी दुनिया में होते हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। हुकूमत खुद ये केस लड़ेगी। पाकिस्तान और चीन का सिफारतखाना मिलकर दासू के मामले पर बयान देंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर का सामना है। असल जंग सोशल मीडिया में है। इस जंग में असल गन्स मीडिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अगवा की तहकीकात के बाद नताइज के करीब पहुँच चुके हैं। अफगान सफ़ीर की बेटी जिन टैक्सियों में बैठी उनके ड्राइवर्स के बयानात रिकॉर्ड किए। 700 घंटों की रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। कहा भारत अमन के आलमी एजेंडे में रुकावट है। श्रीनगर दिल्ली से दूर हो गया और दिल भी दूर हो गए। भारत को मुसलसल नाकामी हो रही है। हम उन कुव्वतों को बेनकाब करेंगे जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर करना चाहती हैं। कहा वो कल चीन रवाना होंगे। अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालिफत में कई इत्तेहाद आए, कई गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के हक में फैसला करेंगे। कश्मीर के अवाम देखेंगे कश्मीर के साथ सच्चा कौन है। वज़ीर आला की आबाई गांव वाहड़ में नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू। कहा कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं मुल्की हालात माशी तौर पर बेहतरी के रास्ते पर गामजन हो चुके हैं। सियासी कुव्वतों को अब अवामी मसाइल के हल को फोकस करना होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा ईद पर कश्मीरी भाइयों और अपने फौजी जवानों को दुआओं में ज़रूर याद रखें। मुस्लिम लीग नून के कायदीन से भी गुफ्तगू। मुस्लिम लीग काफ के कायदीन चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में नमाज ईद अदा की, मुल्की सलामती और कोरोना वायरस से निजात के लिए खुसूसी दुआएं की। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब के नून लीग पर वार। कहा नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात तो आज भी जिंदा हैं। नरेंद्र मोदी के साथ नवाज शरीफ की यारी बरकरार है, यही वजह है मरियम मोदी की बात नहीं करती। कहा ईद पर कश्मीरियों की जद्दोजहद नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कश्मीरियों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, आज इसे तस्लीम करने का दिन है। ईद के दिन भी सियासतदानों के तीखे बयान। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो कहते हैं रियासती बेअमनी पहले कभी नहीं हुई, हुकूमत की इस वक्त कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। अफरा तफरी खत्म की जाए, अवाम को रोजगार दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा हुकूमत किसी बहाने शहादत का रुतबा चाहती है, हुकूमत की यकतरफा कानून साजी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी मईशत दुरुस्त तंब पर आ चुकी है। हुकूमती इक़दाम के नतीजे में मुआशी एदाद शुमार हौसला अफजा है। मुख्तलिफ स्कीम्स के जरिए लोगों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा होगा। कौम का सर अक़वाम आलम के सामने फ़ख्र से बुलंद होगा। लंदन के एक रेस्टोरेंट में नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली और एक खानदान में तकरार। आबिद शेर अली ने कहा वो होटल में खाना खा रहे थे कि ये फैमिली आई और बुरा भला कहने लगी। हमें कहा गया कि आप लूटी दौलत से खाना खा रहे हैं, इस पर तकरार हुई। मुखालिफ फैमिली का मौक़िफ़ है कि आबिद शेर अली की फैमिली ने कतार तोड़ी, जिस पर सब नाराज हुए। इस्लामाबाद कोहसार के इलाके F74 में 27 साल की लड़की कत्ल। मुबैना कातिल को मौका वारदात से गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की को तेज धार आले से कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की साबिक सिफारतकार की बेटी है। मुलजिम ने गिरफ्तारी से पहले अपने दोस्त को भी जख्मी किया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुल्क में टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया। एलामिया के मुताबिक ऐप को नामुनासिब मवाद की मौजूदगी और इसे रोकने में नाकामी पर ब्लॉक किया गया। मोहम्मद रिजवान के 76 रन बेकार। पाकिस्तान वनडे के बाद T20 सीरीज भी हार गया। इंग्लैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 3 विकेटों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 155 रन का हदफ 2 गेंदे कबल हासिल कर लिया। जेसन रॉय ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। फखर जमान के 24 रन, वो T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले 7वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड के आदिल रशीद के 4 शिकार। पाकिस्तानी टीम की शिकस्त पर मद्दाह अफसरदा। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी फाइट किया है, तो मैच बड़ा फंटास्टिक मैच हुआ है। हमारे पास 10 रन और होते तो हम जीत जाते हैं। में अफसोस है, मगर हम उम्मीद नहीं लगा के आए थे, जो सही बात है। बॉलर ने बहुत मेहनत की, मैच को बनाया, लेकिन इसमें बहुत तब्दीली की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने बिल्कुल। ईद के दिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। चिल्लास की वादी थोर नाला में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कई मकानात, होटल्स, पुख्ता तामीरात सैलाबी रेले की लपेट में आ गई। रेलों के बायस चिल्लास तक गिलगित शाहराह कराकरम मुतअद्दिद मकामात पर ब्लॉक, मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। लाहौर में बारिश के बायस मीनार पाकिस्तान और कद्दाफी स्टेडियम में नमाज ईद की अदायगी मनसूख। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद के सहन में भी पानी भर गया। फैसलाबाद में निकास आब न होने के बायस नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। झंग, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में बादलों के डेरे, शहर में तेज हवाएं चलने, बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब के बाइस 13 अफराद जाँ भाग, 21 जख्मी हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में बारिशों से 10 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ज़िले इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की हिदायत। हुज्जाज कराम आज भी मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ।
हुज्जाजात जवाल के बाद तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कौम को ईद की मुबारकबाद। हसन अली, सरफराज अहमद और हारिस रऊफ ने कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के भी पैगाम भेजे। मैं अनाया क्या रोज़अप हो गया। अच्छा अब आप थोड़ा दूर से देखें कैसी लगती हूँ। फटाफट लड़की है वो। किसी को बताना नहीं, अनाया घर से भाग गई। खबरदार बदतमीजी किया अमजान से तुमने। जनाब रुके, पत्थर उठा के गकीर के सर में मारेंगे। रज़िया रोमांटिक जरूर है मगर पागल नहीं। ईद का हर पल जियो। जियो के शायकीन के लिए ईद पर स्पेशल ट्रीट। ईद के तीनों दिन ब्लॉकबस्टर फिल्में, ड्रामे और स्पेशल टेलीफिल्म सिर्फ नंबर 1 चैनल जियो टेलीविजन पर। जियो एंटरटेनमेंट पर ये शाहकार बड़ी ईद को बनाएंगे यादगार। तो साथ रहिए ईद के तीनों दिन जियो टीवी के साथ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, तो आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगवाओ। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।